आद्य अनंत शिव आद्य अनंत शिव। तो उनके द्वारा यहाँ किसी भी प्रकार की मृत्यु या किसी प्रकार का धन, किसी प्रकार का राज्य जो है यहाँ बाबा में कहा जाता था, बाबा जागेश्वर जी को तत्काल पूर्ण हो जाता है। हम कुछ ना कुछ देते हैं, चढ़ाते हैं, कुछ बनवाते हैं, आज भी है। तो ये मंदिर उन कत्यूरी राजाओं द्वारा या चंद वंश के राजाओं द्वारा ये छोटे छोटे मंदिर उनकी मनोकामना पूरी होने के बाद ये बना दिए गए। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि इस जागेश्वर धाम जो ब्रह्मांड का सबसे पहला शिवलिंग है, या यहाँ से भगवान महादेव की शिवलिंग के रूप में पूजा हुई, उसके पीछे पौराणिक। नमस्कार, मैं हूँ अल्मोड़ा ज़िले के जागेश्वर धाम मंदिर में। अल्मोड़ा ज़िले के 5 बड़े धाम में से एक है जागेश्वर धाम। आपको यकीन होगा कि मैं ब्रह्मांड के सबसे पहले जहाँ शिवलिंग स्थापित हुआ, यहाँ शिवलिंग की पूजा का प्रचलन शुरू हुआ, मैं आज उस स्थान पर खड़ा हूँ जहाँ पर शिवलिंग और शिवलिंग की आराधना या आराध्य देव महादेव को शिवलिंग के रूप में पूजा गया था। ये वही स्थान है। मेरे पीछे है मृत्युंजय मंदिर, जो कि इस प्रांगण का सबसे प्राचीन मंदिर है। जागेश्वर धाम एक, अगर मैं इसकी ज्योग्राफी बताऊं तो मैं इसको 3 तरह से बताना चाहूँगा। पहले मैं इसके इतिहास के विषय में आपको कुछ बताना चाहूँगा कि इसका निर्माण और इसकी शिल्पकला शैली, और उसके बाद में बताऊँगा कि इसके पीछे पौराणिक कहानी क्या है कि लोग जागेश्वर धाम आते हैं और यहाँ महादेव की पूजा आराधना करते हैं। ये ब्रह्मांड का पहला शिवलिंग है। अल्मोड़ा जिले के 5 धाम में से ये सबसे प्रसिद्ध धाम है जागेश्वर। स्थानीय लोग इस मंदिर को जागनाथ के नाम से भी जानते हैं, जैसे केदारनाथ के नाम से। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि इस जागेश्वर धाम जो ब्रह्मांड का सबसे पहला शिवलिंग है, या यहाँ से भगवान महादेव की शिवलिंग के रूप में पूजा हुई, उसके पीछे पौराणिक कथा क्या है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये मंदिर का निर्माण कैसे हुआ और क्या है। आप देखेंगे कि इस मंदिर के चारों तरफ एक प्रांगण है। इस प्रांगण में 125 मंदिर हैं। वैसे कुछ समय पहले तक 124 कहे जाते थे, लेकिन 125 मंदिर हैं। 125 मंदिर के अलावा भी यहाँ देखा जाए तो आसपास मिला के 150 मंदिर आपको यहाँ मिलेंगे। और ये सब जो शैली आप देख रहे हैं केदारनाथ मंदिर की तरह, तो यहाँ की जो शैली है, भारत में मंदिरों की 2 तरह की शैली है। एक तो पगोड़ा शैली है जो आपने नेपाल, तिब्बत वगैरह में देखी होगी, और दूसरी नागर शैली। नागर शैली के मंदिर आप मेरी तरफ पीछे से देख रहे हैं। मैं इसको और तरीके से भी दिखाऊंगा। नागर शैली मंदिर, और इसके पीछे और इसके ऊपर नागर शैली मंदिर के अलावा यहाँ एक खास आप बात देखेंगे कि इसके ऊपर एक छतरियाँ लगी हुई हैं। ये छतरियों को स्थानीय भाषा में पगोड़ा कहते हैं। ये छतरियाँ तिब्बत और नेपाल या बौद्ध संस्कृति के समावेश के कारण बनी, कि यहाँ पर आपको बौद्ध संस्कृति और तिब्बती संस्कृति का भी एक प्रभाव इन मंदिरों में दिखाई देगा। दूसरी बात और है कि यहाँ जो और मंदिर है वो दक्षिण भारतीय शैली के मंदिर भी बने हुए हैं। दक्षिण भारतीय मंदिर जो आपने देखे होंगे कि केरला में है, तमिलनाडु में है, तो आप देखेंगे कि वो मंदिर, जबकि हमारे यहाँ यातायात, टेलीफोन या दूसरी सब चीज़ें इतनी नहीं थी, उसके बावजूद भी एक समष्टिगत चेतना के द्वारा कैसे वो मंदिर यहाँ बने, फिर वही मंदिर यहाँ बने, जबकि उस ज़माने में दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे। एक चमत्कार है। अब मैं उस कथा पर आता हूँ जिसे क्यों कर ये इसको जागेश्वर कहते हैं। वैसे इसको जागेश्वर, हाटकेश्वर और नागेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। और भी कई स्थानीय नाम हैं जिनके नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है। ये श्री ज्योतिर्लिंग नागेश्वर मंदिर, इन्हें जागेश्वर भी कहते हैं, नागेश्वर भी कहते हैं, ज्योतिर्लिंग। तो आप अंदर देखेंगे तो पहले गणेश जी हैं, और फिर अंदर शिव परिवार हैं, और फिर अंदर बिल्कुल वो 2 शिलाओं के रूप में, यानी 2 शिलाएं, एक माँ पार्वती और दूसरे भगवान महादेव, और उन 2 शिलाओं के ऊपर हैं नागदेव। नागदेव उनके अलंकार के रूप में हैं, यानी उनको सजा रहे हैं शिवजी और पार्वती को। तो इसलिए ये जो वो सजा रहे हैं,
और नाग का अलंकार है, इसलिए इन्हें नागेश्वर कहा जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 8वें ज्योतिर्लिंग। अब आप देखिएगा कि यहाँ भक्तगण आते हैं तो इस मंदिर के अंदर महामृत्युंजय की पूजा करते हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पंडित वगैरह जो लोग भक्तगण यहाँ आते हैं, पंडित लोग उनको पूजा कराते हैं। यहाँ लोग महामृत्युंजय यानी अकाल मृत्यु के भय से या अकाल मृत्यु का भय टालने के लिए या अकाल मृत्यु ना घटे किसी तरीके की, यहाँ पंडित लोग इस तरह की पूजा कराते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ ये पूजा अनुष्ठान हो रहा है और यहाँ पर लोग पूजा करा रहे हैं एक दूसरे। ये देखिएगा पंडित यहाँ पर पूजा करा रहे हैं और इस तरह यहाँ ये पूजा पाठ होती रहती। जागेश्वर धाम जहाँ मैं बैठा हूँ, मैंने इससे पहले कथा का जिक्र किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि जागेश्वर धाम ब्रह्मांड का पहला शिवलिंग क्यों कहा जाता है और यहीं से शिवलिंग की पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई। वैसे तो जागेश्वर धाम ही नहीं, पूरा उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है, कही जाती है। और दूसरी बात यह कि जहाँ मैं बैठा हूँ ये ऋषियों की तपस्थली से भी पहले भगवान महादेव शिव की तपस्थली कही जाती है, जहाँ भगवान महादेव ने तपस्या की थी। इस जागेश्वर धाम की जो शिवलिंग स्थापित हुआ और ब्रह्मांड का पहला शिवलिंग क्यों कहते हैं, तो पुराण और हमारी पुराण कथाएं, कुरुम पुराण और जो कुरुम पुराण, ऋग्वेद या फिर लिंग पुराण, स्कंद पुराण, इन सब में कौन सी ऐसी कथा है वो मैं आपको बताता हूँ। महादेव अपने ससुर दक्ष का वध करने के बाद, क्योंकि माता देवी किस तरह सती हो गई थी, तो उस क्रोध में उन्होंने माता सती की भस्म को अपने शरीर पर लपेट लिया और शरीर पर लपेट कर यहाँ लपेटे क्या, या यूँ समझिए कि उस शरीर पर उसको लपेट कर उसको अपना आभूषण बना लिया, माता सती के उस राख को, भस्म को, और वो यहाँ तपस्या करने में लीन हो गए। इसलिए महादेव की तपस्थली मैंने कही। अब जब वो यहाँ तपस्या करने लगे तो यहाँ कुछ ऋषियों की पत्नियाँ भी रहा करती थी, यहाँ ऋषि भी तपस्या करते थे। अब ऋषियों की पत्नियों ने देखा कि महादेव तप कर रहे हैं तो वो महादेव को देखकर उन पर मोहित हो गई, ऐसा ऋषियों को लगा। महादेव तो अपनी तपस्या में लीन थे और जो उनकी पत्नियां थीं उन्होंने जब महादेव को उस रूप में देखा तो वो यहाँ वहाँ कहीं इधर उधर उनकी उस तपस्या या उस ध्यान मग्न में भभूत लपेटे उनको देख के वो इतनी मोहित हो गई कि वो अपने घर ही नहीं गई। ऋषियों ने देखा कि हमारी पत्नियां कहाँ। जब वो ढूंढते हुए इस जगह पर आए तो उन्होंने देखा कि एक योगी महादेव चारों ओर भस्म लगाकर तपस्या में लीन है और उनकी सबकी पत्नियां भगवान महादेव पर मोहित हो गई। तो पता नहीं इस कथा को हमारे सनातन धर्म में कैसे लेते हैं, वो आप पर मैं छोड़ता हूँ। तो जब ऋषियों ने ये सब देखा तो भगवान महादेव को ऋषियों ने शाप दिया और उस शापवश भगवान महादेव का लिंग विच्छेद का शाप दिया। आप समझ सकते हैं, लिंग विच्छेद के शाप के बाद पूरी पृथ्वी पर अंधकार छा गया, सब घबरा गए, सब डर गए। यहाँ मैं आपको बता दूं कि लिंग विच्छेद का शाप महादेव की इसमें कोई गलती नहीं थी, महादेव को तो पता भी नहीं था, क्योंकि चूंकि महादेव एक ध्यान मग्न थे तो उनके ध्यान के चारों तरफ जो ऑरा था, उस औरे और उस अलौकिक शक्ति जो महादेव के चारों ओर बह रही थी, उसमें वो ऋषि कन्याएं या ऋषि पत्नियां बेसुध होकर पड़ गई। अब जब ऋषियों ने उन्हें शाप दे दिया तो ऋषियों को आभास हुआ कि हमसे गलती हो गई, क्योंकि चारों ओर अंधकार छा गया, वो पहचाने भी नहीं कि ये महादेव शिव है। जब उनको मालूम हुआ ये महादेव शिव है और लिंग विच्छेद का शाप दिया तो पूरे अंधकार और पूरी पृथ्वी पे अंधेरा छा गया। यहाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ज्योतिर्लिंग क्यों कहते हैं। कभी आपने शिवलिंग देखे तो वो एक तरह से ज्योति की तरह होते हैं, जागृत ज्योति की तरह, इसलिए हर शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। तो वो ज्योति बुझ गई, जब ज्योति बुझ गई तो चारों ओर अंधेरा छा गया। तो उन ऋषियों ने फिर अपने पश्चाताप के लिए भगवान महादेव
या शिव को शिव सदृश ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। यहाँ मैं शिव सदृश बताऊं तो शिव जैसा ज्योतिर्लिंग, शिव जैसा शिवलिंग, तब हम आज की भाषा में हम कहते हैं शिवलिंग। तो शिवलिंग का अर्थ है कि शिव जैसा लिंग, शिव जैसा ज्योतिर्लिंग, तो वह स्थापित किया और वो स्थापित इसी जागेश्वर धाम में किया। इसके उपरांत महादेव ने उन सप्तऋषियों को शाप दिया। कुछ पुराणों में इस तरह का जिक्र भी है कि जब शिवलिंग विच्छेद कर दिया गया महादेव का, तो फिर महादेवी पार्वती का वहन किया गया। तो पार्वती यहाँ पर योनि के रूप में प्रकट हुई, तो उस शिवलिंग को उन्होंने अपनी योनि में धारण किया। तो आज आप जो शिवलिंग देखते हैं कि नीचे ऐसे वो शिव माँ पार्वती की योनि और उस पर शिव सदृश शिवलिंग, यानी शिव जैसा दिखने वाला लिंग। तो यहीं से शिवलिंग की पूजा का प्रारंभ हुआ, यहीं से शिवलिंग की पूजा का आरंभ हुआ। यह परंपरा सनातन धर्म में पड़ी। इसलिए मैंने कहा कि ब्रह्मांड का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग ये जागेश्वर धाम में स्थित है। अब वो कैसा ज्योतिर्लिंग है, उसमें अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग है, आधी माता पार्वती और आधे शिव, और उसके ऊपर नाग उनको अलंकृत करते हुए, इसलिए इसको नागेश्वर भी कहते हैं। हाँ, जहाँ तक निर्माण का विषय है, मंदिर के निर्माण का, तो भगवान राम के सुपुत्र, जो भगवान राम के पुत्र हैं लव कुश, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी। शिवलिंग का नहीं, शिवलिंग तो स्थापित ऋषियों ने कर दिया था। तो ये कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ देवताओं को आमंत्रित किया और इस भूमि पर स्वयं शिवलिंग की अर्चना और पूजा और जलाभिषेक करने के लिए, जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ स्वयं देवता आए थे और उन्होंने पहली शिव आराधना की थी या शिवलिंग की पूजा की थी। उसके बाद पांडवों ने भी यहाँ पर पूजा अर्चना की है। यहाँ अर्जुन, महादेव और पांचों पांडव यहाँ आए थे। इस मंदिर की विशेषता थी कि यहाँ जो भी मांगा जाता था, आपको मैं बताऊं तो वो उसी रूप में भगवान महादेव उनको दे दिया करते थे। भगवान भोलेनाथ तो थे, लेकिन उसका दुरुपयोग होने लगा। जैसे कि वो अपने दूसरे साथियों का या अपने परिवार का या किसी से उनका वैभनत से बढ़ता था तो वो सर्वनाश मांग लेते थे कि उसका सर्वनाश हो जाए, इसका हो जाए। तो ऐसा सब होने लगा। तो फिर 8वीं शताब्दी में यहाँ आदि शंकराचार्य आए थे। केदारनाथ जाने से पहले वो यहाँ आए थे और यहाँ के कुछ मंदिरों को उन्होंने जीर्णोद्धार भी किया था। फिर उन्होंने उस जो शिव की वो अलौकिक शक्ति थी दान और भोलेनाथ की, उसको कील दिया और यहाँ पर फिर वही मनोकामना पूर्ण होने लगी जो आपके लिए मंगलकारी हो, परिवार के, समाज के या देश के लिए मंगलकारी हो। स्कंद पुराण के अनुसार कहा जाता है, जो बाबा नागेशम दारुका बने हैं, देवदार के वनों के बीच में बाबा का मुख्य स्थान बताया गया है हिमालय के निकट, और ये सिर्फ 3 किलोमीटर के एरिया में जो है देवदार के वृक्ष हैं। इसी एरिया में, जब से ये जो घाटी है ये सबसे नीचे है और यहाँ देवदार का होना वैसे नामुमकिन है, फिर भी यहाँ देवदार के वृक्ष हैं। अच्छा। तो ये जो इसको ज्योतिर्लिंग और वो जो वो जो शंकराचार्य की बात थी, क्यों नहीं मानते? क्या है, कैसे कील दिया था, क्या मांगते थे लोग और वो कैसे पूरी हो जाती थी जो की त्यों उनकी मुरादें? जी, विशेष यहाँ ये महत्व रहा है कि जो पहले के यहाँ के पुराने राजा लोग रहा करते थे, तो उनके द्वारा यहाँ किसी भी प्रकार की मृत्यु या किसी प्रकार का धन, किसी प्रकार का राज्य जो है यहाँ बाबा में कहा जाता था, बाबा जागेश्वर जी को तत्काल पूर्ण हो जाता। जब आदि गुरु शंकराचार्य को जब इन शक्तियों के बारे में यहाँ की पता चला, तो 8वीं शताब्दी में कहा जाता है वो यहाँ आए, उनके द्वारा इन शक्तियों को कीलित कर दिया गया था। जो दूसरों के लिए यहाँ सदैव अच्छा मांगेगा, और दूसरा यहाँ तांत्रिक विद्याएं जो लोग करते हैं, वो तांत्रिक विद्याओं का कोई भी किसी प्रकार का असर किसी पे नहीं होता। ये भी मुख्य एक रहा है आदि गुरु शंकराचार्य। महाराज जी, विशेष तो लोग तो मानते ही हैं, काफ़ी लोग मानते हैं, काफ़ी लोग यहाँ से गुजरात को नागेशम दारुका मने मानते हैं, पर काफ़ी लोग आप यहाँ आके देखते हैं तो फिर लोगों को एहसास होता है कि हाँ, यही मुख्य ज्योतिर्लिंग है 8वां श्री नागेशम दारुका। जागेश्वर मंदिर समूह में से ये मेरे पीछे है चंडिका मंदिर। तो 25 मंदिर समूह में से एक महत्वपूर्ण मंदिर है कुबेर। ये रहा कुबेर मंदिर। जिस तरह सूर्य मंदिर, चंडी मंदिर, दंडेश्वर मंदिर, उसमें से एक ये। मैं यहाँ एक बात का विशेष जिक्र फिर से करना चाहूँगा कि आप अगर इसकी कला शैली देखें
तो ये अद्भुत है। जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें विशेषकर कहना चाहूँगा कि काठियावाड़ के वो नागेश्वर है, ये जागेश्वर है, जागे हुए जागृत शिवलिंग। तो इस भ्रम में ना रहें कि ये 8वां ज्योतिर्लिंग नहीं है, या 8वें ज्योतिर्लिंग है। नागेश्वर कहें, जागेश्वर कहें, या फिर हाटकेश्वर कहें, कई नामों से ये विख्यात है। जागेश्वर का ये कि जागृत ज्योतिर्लिंग। तो ये मैं सनातनियों को विशेषकर कहना चाहूँगा। और हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि मैंने कई वीडियो बनाई जिस पे मनोरंजन वगैरह की बात, मैंने कभी उसमें ये नहीं कहा कि आप इसे शेयर करें, लिंक करें, लाइक करें। तो इसके लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी मनोकामना पूरी करें। मैं सनातनियों को, विशेषकर हिंदुओं को कहना चाहूँगा कि इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और लोगों को भी दिखाएं, और लोग यहाँ जागृत ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। हर हर महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय। नमो नमो शंकर भोलेनाथ।